एक गांव में एक छोटे कद का आदमी रहता था जिसका नाम था टिड्डा। वह अपनी बीवी और दो छोटे बच्चों के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। टिड्डा दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसकी कद काठी थोड़ी अजीब थी। उसकी चाल भी थोड़ी टेढ़ी थी और शायद इसी वजह से गांव के लोग उसे इज्जत से नहीं बुलाते थे। वे उसे चिढ़ाने के लिए बार बार टिड्डा टिड्डा कहकर पुकारते। गांव के बच्चे तो उसका मजाक उड़ाने में और भी आगे थे। जैसे ही वह रास्ते से गुजरता, बच्चे हंसते हुए कहते, देखो टिड्डा आ गया, और फिर सब जोर जोर से हंसने लगते। ये सब देखकर टिड्डा का दिल अंदर से टूट जाता। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग मुझे इस नाम से क्यों बुलाते हैं? दिन बीतते गए, लेकिन लोगों का मजाक खत्म नहीं हुआ। आखिर एक दिन टिड्डा ने ठान लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, यह गांव अब हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो कहीं दूर चलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां कोई हमें पहचानता ना हो। बीवी ने भी सहमति में सिर हिला दिया और फिर टिड्डा अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक दूर के गांव में जाकर बस गया। नया गांव, नए लोग, लेकिन एक नई मुश्किल सामने थी। टिड्डा के पास कोई काम नहीं था। दिन भर वह सोचता रहता कि अब क्या किया जाए। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा था। अचानक उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बीवी से कहा, आज से मैं इस गांव में पीर साहब बनकर रहूंगा। बीवी यह सुनकर घबरा गई। वह बोली, यह बहुत बड़ा झूठ है। अगर लोगों को पता चल गया तो? टिड्डा मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम चौधरी के बड़े महल में जाओ और किसी तरह उसकी बीवी का हार ले आओ। बीवी डरते डरते महल की ओर चल पड़ी। महल बहुत बड़ा और शानदार था। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। वह धीरे धीरे अंदर गई और मौका देखकर चौधरी की बीवी के गहनों के संदूक से एक कीमती हार उठा लाई। घर आकर उसने वह हार टिड्डा को दे दिया। टिड्डा ने तुरंत उस हार को छिपा दिया। उधर जब चौधरी की बीवी को पता चला कि उसका कीमती हार गायब हो गया है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग ढूंढने लगे, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। तभी टिड्डा की बीवी ने गांव वालों से कहना शुरू किया, मैं एक ऐसे पीर साहब को जानती हूं जो खोई हुई चीजों का पता लगा लेते हैं। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार चौधरी की बीवी तक भी पहुंच गई। वह तुरंत पीर साहब से मिलने चली आई। उधर टिड्डा अब एक चटाई पर बैठा था। उसके सामने तस्बीह थी और चेहरे पर गहरी सोच का नाटक। चौधरी की बीवी ने आकर कहा, पीर साहब, मेरा कीमती हार खो गया है, कृपया उसका पता लगा दीजिए। टिड्डा ने आंखें बंद कीं और तस्बीह घुमाने लगा। फिर उसने कहा, अभी जाओ और शाम को वापस आना, तब मैं बताऊंगा कि हार कहां है। जैसे ही वह चली गई, टिड्डा तुरंत उठा। वह चुपके से चौधरी के घर के पास गया और उस हार को चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया। शाम को जब चौधरी की बीवी वापस आई, टिड्डा ने आंखें बंद करके कहा, मेरे हिसाब से तुम्हारा हार इस समय तुम्हारे घर की छत पर पड़ा है। चौधरी की बीवी तुरंत दौड़ती हुई घर गई और सच में हार वहीं पड़ा था। अब तो पूरा गांव हैरान रह गया। लोग कहने लगे, वाह, ये तो सच में बहुत बड़े पीर साहब हैं। धीरे धीरे टिड्डा पूरे गांव में पीर साहब के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन चौधरी को कहीं ना कहीं थोड़ा शक हो गया था। उसने सोचा, आज मैं इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक टिड्डा ग्रास हॉपर दिखाई दिया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। पहली बार वह उड़ गया, दूसरी बार फिर बच गया, लेकिन तीसरी बार चौधरी उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। अब उसने उस टिड्डे को अपने हाथ में छिपा लिया और सीधा पीर साहब के दरबार पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। चौधरी ने कहा, पीर साहब, अगर आप बता दें कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच में सच्चे पीर हैं। यह सुनकर टिड्डा अंदर से घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। पहली बार भी बच गया, दूसरी बार भी बच गया, लेकिन अब तो टिड्डा पकड़ा गया। जैसे ही चौधरी ने यह सुना, वह तुरंत पीर साहब के पैरों में गिर गया। वह बोला, पीर साहब, मैं मान गया, आप सच में बड़े पहुंचे हुए हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। टिड्डा खुद भी हैरान था, लेकिन अंदर से खुश भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं ही असली पीर साहब हूं। और इस तरह एक छोटा सा आदमी अपनी चतुराई और किस्मत से पूरे गांव का पीर साहब बन गया। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।